वाला मामला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ और एम्प्रेस टाउचर ने अपनी ही मेड को इतनी जल्दी मरवाने का ऑर्डर कैसे दे दिया। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वो काले कपड़े वाला सस्पिशियस इंसान इस एम्प्रेस टाउचर की मेड से कह रहा था कि तुम्हें एम्परर और एम्प्रेस टाउचर के बीच में झगड़ा करवाना है। प्रेजेंट में उसे खबर मिलती है कि उस नौकरानी की मौत हो गई है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी मौत को जाया नहीं जाने दूंगा, हम लोग सक्सेस के बस करीब ही है। यहाँ पर एम्प्रेस टाउचर अपने चमचे मंत्री से कह रही थी कि उस चिंचिंग की वजह से ये एम्परर कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगा है, तो तुम उस चिंचिंग को रास्ते से हटा दो। आखिर में एम्परर को भी पता होना चाहिए कि वो बस नाम का राजा है, बाकी तो रोल मैं ही करती हूँ। अगले दिन चिंचिंग पर्सनल कार्ड और बाकी नौकरों के साथ मिलकर कार्ड्स खेल रही थी। उन सारी कार्ड्स को देखकर पर्सनल कार्ड को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती है एंड वो सोचती है कि वो कौन सी जगह थी। अगले सीन में चिंचिंग जब हमारे जमाने का मॉडर्न खाना बनाती है तो उसे देखकर फिर से पर्सनल कार्ड को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है। यहाँ इंपीरियल कोर्ट में पता लगता है कि चिंचिंग प्राइम मिनिस्टर और तायू की लड़की की बेटी है। ये सुनकर एम्प्रेस टाउचर को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हो, ये जानने के बावजूद भी तुमने हमारे दुश्मन देश की लड़की से शादी की और तुम्हारी एक बेटी भी है। इतना ही नहीं, तुमने तो अब उस लड़की को राजा की कॉन्क्यूबाइन बना दिया है कि ये तुमने जानबूझकर किया। इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि माना कि मैंने दायू की लड़की से शादी की, पर इसमें चिंचिंग का कोई लेना देना नहीं है, सजा देनी ही है तो सिर्फ मुझे दीजिए, चिंचिंग को जाने दे। एम्प्रेस टाउचर कहती है कि योर मैजेस्टी, अब आप ही इसे लॉ के अकॉर्डिंग सजा दीजिए। तो एम्परर कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को उसके पद से निकालता हूँ एंड अब वो कैपिटल में नहीं रह सकते। एम्परर प्राइम मिनिस्टर को सजा सुना ही रहे थे कि वहाँ पर चिंचिंग आकर कहती है कि मेरे डैड इस देश के लिए काफी लॉयल रहे हैं, उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाया है, तो आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि वो राजा को धोखा देंगे। एम्प्रेस टाउचर कहती है कि तुम्हारे डैड ने अपनी गलती को मान लिया है, तो अब तुम उसे कवर अप करने की कोशिश ना करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी उसके साथ मिली हुई हो। चिंचिंग पूछती है कि मेरे डैड ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि उसको कैपिटल से बाहर निकाला जा रहा है। तो एम्प्रेस टाउचर कहती है कि तुम्हारे डैड ने दुश्मन देश की लड़की से शादी की और तुम जैसी नाजायज औलाद को पैदा किया। एम्परर को ये सुनकर एम्प्रेस टाउचर पर काफी गुस्सा आता है। चिंचिंग कहती है कि आप बौद्ध धर्म को अपनाती है, तो उसमें समानता की बात हुई है, तो फिर आपकी सोच इतनी ज्यादा नीची कैसे हो सकती है। एम्प्रेस टाउचर को ये सुनकर चिंचिंग पर काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि गार्ड्स इन दोनों को बाहर फेंक दो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि योर मैजेस्टी, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है, जो किया है वो मैंने किया है, तो सिर्फ सजा मुझे दीजिए। ये सुनकर एम्परर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को ही एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देते हैं, पर एम्प्रेस टाउचर चाहती थी कि चिंचिंग भी प्राइम मिनिस्टर के साथ बाहर चली जाए। तो एम्परर उसे कहते हैं कि चिंचिंग प्रेग्नेंट है। वैसे एम्परर ने चिंचिंग को बचाने के लिए ये झूठ कहा था। एम्प्रेस टाउचर को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, तो वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर भी एम्परर से पहले ही मिला हुआ था, तो वो बता देता है कि चिंचिंग प्रेग्नेंट है। एम्प्रेस टाउचर ये सुनकर चिंचिंग को कोई भी सजा नहीं देती। अगले सीन में चिंचिंग अपने डैड की वजह से ब्रोथल में जाकर ड्रिंक कर रही थी। उसे एम्परर से जुड़ी हुई सारी बातें याद आ रही थी। वो सोचती है कि मुझे लगा था कि वो कोई अच्छा इंसान होगा, पर मैं गलत हूँ। दूसरी तरफ हम एम्परर को देखते हैं। उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। जब उसे ये पता लगा कि चिंचिंग की माँ दायू राज्य से है, तो उसने ये बात यूचिन बनकर एम्प्रेस टाउचर को बता दी। उसकी पर्सनल गार्ड आकर उसे कहती है कि अभी चिंचिंग ब्रोथल गई है एंड उसके साथ युयांग भी है। यहाँ चिंचिंग के पास युयांग आता है। वो उसे ज्यादा ड्रिंक करने से रोकता है, पर चिंचिंग नहीं मानती। युयांग कहता है कि जब मैं छोटा था तब मेरी कुछ बच्चों से लड़ाई हो गई थी। तुम मुझे मेडिसिन लगाते हुए डांट रही थी कि मुझे इस तरह से छोटे बच्चों से लड़ना नहीं चाहिए। उस टाइम पर मैंने कि तभी ही वो देखता है कि चिंचिंग तो बेहोश हो गई है। वो अपना क्लॉक उतारकर जैसे ही उसे उठाने वाला था कि तभी ही वहाँ पर एम्परर आकर युयांग को धक्का देता है एंड चिंचिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद युयांग वहीं पर ही बैठकर ड्रिंक करने लगता है एंड एक इविल स्माइल करता है, मानो जैसे वो जो चाहता हो वो हो गया हो। तभी ही वहाँ से दो लड़के गुजरते हैं एंड युयांग को देखकर कहते हैं
कि अरे ये तो वही अनाथ है ना, पर जरा देखो तो इसे, ये कितना ज्यादा बदल गया है। अभी तो युयांग उसे कुछ नहीं कहता, पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो उन दोनों लड़कों को मार डालता है। अगले दिन चिंग को जब होश आता है तो वो पूछती है कि मैं राजमहल वापस कैसे आई, तो पर्सनल गार्ड कहती है कि आपको एम्परर लेकर आए। चिंग सोचती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये है कि एम्परर ने झूठ मुझे बचाने के लिए बोला। पर छुपी हो, मुझे रियल किलर को ढूंढकर अपनी दुनिया में वापस जाना है। मैं यहाँ पर रहकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। उसी रात चिंग देखती है कि एम्प्रेस डाउचर का चमचा किसी से जहर ले रहा था। वो बंदा उसे कहता है कि यह जहर टेस्टलेस और कलरलेस है, तो इसे डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ एम्परर एम्प्रेस डाउचर के पास गया था। वो कहती है कि चिंग प्रेग्नेंट है, तो अब वो ज्यादा तुम्हें सर्व नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैंने अपनी नीस मेयर को बुलाया है। अगले सीन में एम्परर और मेयर अकेले थे। मेयर उसकी क्लोज जाने की ट्राई करती है कि तभी ही वहाँ पर एम्प्रेस डाउचर का चमचा ड्रिंक्स लेकर आ जाता है। मेयर उस ड्रिंक को जल्दी से एम्परर को पिला देती है। उसके बाद एम्परर को काफी गर्मी फील होती है। मेयर ने उसे ड्रिंक नहीं किया था, बट फिर भी वो नाटक करती है कि मुझे काफी हॉट फील हो रहा है, एंड वो उसके जैसे ही क्लोज जाने की ट्राई करती है, तो एम्परर उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। पर जब खुद को शांत करने के बाद वापस आता है तो देखता है कि मेयर की तो मौत हो गई है, एंड उसके पास चिंग खड़ी है। एम्परर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, मैं तुम्हें इन सारी चीजों से दूर रखना चाहता हूँ। पर चिंग उसे कहती है कि इसको किसी ने जहर देकर मारा है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मेयर की मौत का सारा इल्जाम एम्परर पर लगता है, तो एम्प्रेस डाउचर उसे सजा देती है कि वो पैलेस से बाहर नहीं जाएगा। चिंग सोचती है कि मुझे एम्परर की मदद करनी चाहिए, क्या पता मुझे इसके जरिए रियल कल्प्रिट के बारे में पता लग जाए। कि तभी ही उसके सामने युयांग आता है। अगले सीन में चिंग ने लड़कों का गेटअप किया था, तो युयांग उसे कहता है कि तुम काफी हैंडसम लग रही हो, तुम तो कैपिटल के सारे लड़कों को भी मात दे सकती हो। आगे वो दोनों ऐसे ही मेयर के घर पर जाते हैं जहाँ पर उसका फ्यूनरल चल रहा था। चिंग को मेयर के कमरे में से एक पोटली मिलती है, जिसे वो युयांग की नजरों से छुपा लेती है। जब वो दोनों वहाँ से वापस जा रहे थे तो मेयर के डैड उनको सी ऑफ करने के लिए आते हैं। उसे देखकर चिंग को याद आता है कि ये तो वही बंदा है जो कि एम्प्रेस डाउचर के चमचे को जहर दे रहा था। पर ये सोचने की बात है कि कोई फादर अपनी ही बेटी को क्यों मारेगा। बाहर आने के बाद चिंग युयांग से कहती है कि वहाँ पर सभी लोग कुछ ज्यादा ही रो रहे थे, मानो जैसे ओवर एक्टिंग कर रहे हो। वैसे मुझे मेयर के कमरे में से ये पर्स मिला। ये पर्स गर्लफ्रेंड को दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि उसका जरूर कोई बॉयफ्रेंड होगा। वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि उन पर हमला हो जाता है कि तभी ही वहाँ पर एक हीरो की एंट्री लेते हुए एम्परर आता है। वो उन सभी को मारकर वहाँ से भगा देता है। दरअसल में वो अपनी पर्सनल कार्ड को अपनी जगह पर रखकर यूजिन बनकर यहाँ आया था। एम्परर युयांग को देखकर कहता है कि ये यहाँ पर कर क्या रहा है, तो चिंग कहती है कि ये केस सॉल्व करने में मेरी मदद कर रहा है। एम्परर उससे कहता है कि ये काम हमारे डिपार्टमेंट का है, तो तुम बीच में ना पड़ो, तुम यहाँ से जा सकते हो। पर युयांग वहाँ से नहीं जाता, इन इन्वेस्टिगेशन में उनका साथ देने लगता है। आगे वो लोग मेयर के बॉयफ्रेंड का घर ढूंढते हैं। मेयर के बॉयफ्रेंड ने अपने घर के लिए नया सामान खरीदा था। चिंग जब उसे मेयर के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि काफी दिनों से मेरा कांटेक्ट उसे नहीं हो पा रहा। मैंने उसे ढूंढने की ट्राई की, पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। युयांग उसे कहता है कि तुम्हें पता था कि मेयर मास्टर शाओ की बेटी है, तो वो ये सुनकर शॉक्ड होता है एंड कहता है कि मेयर मास्टर शाओ की बेटी है। हाँ, शायद इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। हम दोनों का बैकग्राउंड सेम नहीं है, मैं ठहरा गरीब और वो एक नोबल फैमिली की बेटी है। चिंग कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अभी अभी तुमने ये कहा कि तुम गरीब हो, तो तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए कि तुमने अपने घर के लिए नया सामान खरीदा। असल में तो मास्टर शाओ की कोई औलाद ही नहीं है, तुमने चंद पैसों के लिए अपनी गर्लफ्रेंड मेयर को उसे बेच दिया। तुम जानते भी हो क्या कि अब वो मर चुकी है। ये जानकर मेयर के बॉयफ्रेंड को काफी पछतावा होता है। वो सोचता है कि अगर मैंने उसे पैसों के लिए नहीं बेचा होता
तो हम दोनों खुश होते एंड वो भी जिंदा होती। अगले सीन में युयांग वहाँ से जा चुका था। जियांगरेन कहता है कि मास्टर शाओ की तो कोई बेटी ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि एम्प्रेस डाउचर ने जानबूझकर मैजेस्टी को फंसाने के लिए ये प्लान बनाया। यहाँ एम्प्रेस डाउचर के पास वही सस्पिशियस इंसान आता है